नहीं, पहले जवाब दीजिए, पहले जवाब। ये बच्चों जैसे हम हरकतें हम ना करें तो एक मिनट, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप उत्तेजित मत होइए। हम यहाँ पे आपके सारे प्रश्नों के जवाब देने के लिए एक्यूज करने नहीं आए। हाँ, मैं आपसे सवाल पूछूं। कोई बात saying if I'm replying to you, please have the decency to listen. Are you trying to fight with me or you are trying to ask me a question? I'm just merely asking you, have you seen the film? ह्यूमैनिटी वाले लोग जो हैं वो लाइन में लग के फिल्म को देख रहे हैं और रो के बाहर आ रहे हैं, और जो टेररिज्म वाले लोग हैं वो फिल्म को नहीं देख रहे हैं, बाहर बैठ के रो रहे हैं कि ये लोग फिल्म क्यों देख रहे हैं। पॉलिटिक्स भी हो रही है। कह रहे हैं आपसे सौहार्द बिगाड़ने के लिए फिल्म बनाई गई, इस तरीके की फिल्मों पर बैन लगना चाहिए। कुछ सपा के नेता ऐसा बयान दे रहे हैं। ये फिल्म कमाएगी तो हम लोग टिपिकल बॉलीवुड जैसे नहीं है, हम इस फिल्म को इसी तरह की फिल्म बनाने में लगाएं, क्योंकि इस फिल्म की सफलता ने ये साबित कर दिया है कि आपको सिर्फ स्टार्स के भरोसे कुछ भी ऊटपटांग कहानियां आप नहीं चला सकते। साथ हमारे बीच में उपस्थित है प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल। सो वेलकमिंग यू ऑल। विवेक अग्निहोत्री जी, जो कि जिन्होंने ये फिल्म लिखी है और इसको निर्देशित किया है, और हम जोरदार तालियों से इनका यहाँ स्वागत करना चाहेंगे। सबसे पहले नवाबों के शहर लखनऊ में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और हमारे बीच उपस्थित है पल्लवी जोशी जी, और बॉक्स ऑफिस पे रिकॉर्ड तोड़ती हमारी द कश्मीर फाइल्स, और हमारे बीच यहाँ पे उपस्थित हमारे नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर मिस्टर विवेक अग्निहोत्री, एंड इनके साथ नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस एंड ऑल्सो द प्रोड्यूसर ऑफ द कश्मीरी फाइल्स पल्लवी जोशी, एंड ऑल्सो द प्रोड्यूसर ऑफ द कश्मीर फाइल्स मिसेस पल्लवी जोशी, और उसके साथ हमारे बीच में उपस्थित है प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल। सो वेलकमिंग यू ऑल। क्योंकि ये फिल्म जो है एक बहुत बिना कोई ऐसा भाषण दिए हुए एक सिर्फ आपको ये दिखाती है कि जब आतंकवाद किसी सोसाइटी के अंदर घुसने लगता है और उसको कुछ लोग बौद्धिक संरक्षण देने लगते हैं, तो किस तरह से वो समाज का विनाश होता है। और ये बात आज विश्व के सारे देश और समाज इस फिल्म को देख के समझ रहे हैं। विश्व के जितने भी जो मानते थे विद्वान लोग कि यही तरीका है फिल्मों के चलने का, इसी को सक्सेस बोलते हैं, उन सबको इसने तोड़ दिया है, ध्वस्त कर दिया है, पूरी तरह से एक नई इंडस्ट्री खड़ी कर दी है। मुझे मल्टी सिनेमा का थिएटर रिवाइव हो गया है इससे जो मॉल्स हैं, मुझे मॉल्स एसोसिएशन ने बताया है कि मॉल्स में फुट ट्रैफिक काफ़ी बढ़ गया है, यूट्यूबर्स का बिजनेस बढ़ गया है, सोशल इन्फ्लुएंसर्स का बढ़ गया है। इस फिल्म ने ऐसे ऐसे तरीकों से पार्किंग वालों का बिजनेस बढ़ गया है, जो पॉपकॉर्न समोसे देते, तो एक तरह से इकोनॉमी को इसने पुनर्जीवित कर दिया है, खास तौर पे एंटरटेनमेंट की। दूसरी तरफ एक आज जो नए समझिए उत्तर प्रदेश के लड़के लड़कियां हैं जिनमें थोड़ी चेतना है, कहानियां हैं, जो बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा दरवाजा खोल दिया है, क्योंकि इस फिल्म की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि आपको सिर्फ स्टार्स के भरोसे कुछ भी ऊटपटांग कहानियां आप नहीं चला सकते। देखिए सुनिए, हमारे पास बहुत वक्त है, आराम से करेंगे। अपना नाम बताएं, आप कौन से पब्लिकेशन से बताएं और सवाल पूछें। विवेक जी, मैं राजीव आहूजा पिक्चर व्यू से बोल रहा हूँ। कहाँ से? पिक्चर व्यू लखनऊ से। कहाँ है आप? मैं तो विवेक जी, आपकी फिल्म की जितनी सराहना हो रही है उसके साथ एक सवाल भी खड़ा हो रहा है। वो सवाल ये है, क्या 1984 के ऊपर भी ऐसी पिक्चर बननी चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, जो इस फिल्म में कमाई हो रही है वो उसका क्या क्या बेनिफिट आगे और फिल्म इंडस्ट्रीज को जाएगा? आपने 3 सवाल पूछ लिए एक बोल के, तो तीनों का एक दे देता हूँ। पहला आपका सवाल था कि क्या था पहला सवाल? 84 में बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, ऐसा नहीं है। 84 में बहुत बनी है, पंजाबी में बहुत बनी है, अभी एक वेब सीरीज आई है ग्रहण शायद उसका नाम है, वो उसके ऊपर आई है। 84 के ऊपर बहुत काम हो चुका है। लेकिन आप जैसी फिल्म मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। तो हमने अभी एक अपनी फिल्म अनाउंस की है, दिल्ली फाइल्स। वो 84 के ही ऊपर नहीं है, लेकिन जो टेररिज्म 80-90 के दशक में फैला था उससे मिलती जुलती वो कहा। सर दूसरा जो इनकम हो रही है सर इस फिल्म से। हाँ। नहीं, उससे इंडस्ट्री को क्या फायदा है? देखिए, जब एक फिल्म अच्छा बिजनेस करती है
तो आप यूँ समझ लीजिए उससे जुड़े 1000-1500 जो लोग हैं उन सबके घर में चूल्हे जलने लगते हैं, क्योंकि इस फिल्म में बहुत गरीब लोग भी काम करते हैं जो शायद लोगों को पता नहीं है। चकाचौंध की दुनिया में आप लोग डायरेक्टर एक्टर से मिलते हैं, वो तो 10-12 ही होते हैं फिल्म में, लेकिन नीचे बहुत होते हैं। हम सबका फायदा होता है। जैसे मैंने आपको बताया, इससे कितनी सारी इंडस्ट्रीज रिवाइव हो गई। ये फिल्म कमाएगी तो हम लोग टिपिकल बॉलीवुड जैसे नहीं है, हम इस फिल्म को इसी तरह की फिल्म बनाने में लगाएंगे। अभिषेक जी ने मुझसे ये वादा किया है। आप ही बताइए आपका क्या विचार है? विवेक जी, ये फिल्म बनाने का विचार आपको कैसे आया? ये विचार कैसे आया? सबका धन्यवाद। हमारा यही विचार है कि इसमें जो पैसे हम कमाएंगे इससे इस तरह की ही जो सच्चाई बाहर आए फिल्म बनाकर, मैंने और विवेक जी ने निश्चय किया है। विवेक जी सवाल है। विवेक जी, मेरा सवाल ये है कि जिस फिल्म में आपने इस तरह दिखाया कि कहाँ से आप रफ्तार मीडिया से मेरा नाम फैल है। मेरा सवाल ये विवेक जी कि आपने इस फिल्म में दिखाया कश्मीरी पंडितों के पलायन के बारे में दिखाया, उनके ऊपर जुल्म हुआ है, लेकिन एक तरफ इस पे ये भी विवाद हो रहा है कि सिर्फ कश्मीरी पंडित पर जुल्म नहीं हुआ बल्कि उसमें और भी समुदाय थे, सिख भी थे। आपने फिल्म देखी है? जी फिल्म देखी है? अभी नहीं देखी है सर। तो फिर आप ये सवाल गलत पूछे, फिल्म देखी है तब समझ मयूर शुक्ला फ्रॉम जी मीडिया। सवाल ये है कि सर यहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत हो रही है इसको लेके, खास तौर पे उत्तर प्रदेश में। इस कमरे में नहीं, उत्तर प्रदेश में इस फिल्म को लेके पॉलिटिक्स भी हो रही है। कह रहे हैं आपसे सौहार्द बिगाड़ने के लिए फिल्म बनाई गई, इस तरीके की फिल्मों पर बैन लगना चाहिए। कुछ सपा के नेता ऐसा बयान दे रहे हैं। देखिए, ये विश्व जो है दो लोगों में बटा हुआ, राम और रावण, सत्य और असत्य। एक तरफ वो सारे लोग हैं आपके जैसे जो चाहते हैं कि यहाँ पे अपना काम खत्म करके अपना बैग पैक करें, शांति से घर जाए, बीवी बच्चों के साथ खेलें, आपके घर में भी सुख रहे, पड़ोसी के घर में भी सुख रहे। ये सब मानवतावाद लोग हैं जो मानवता में विश्वास रखते हैं कि कोई खून खराबा नहीं, किसी को मारना नहीं, अपने अधिकार के लिए लड़ो लेकिन उसके लिए हिंसा का प्रयोग नहीं। ये एक विश्व में मूलतः एक तरफ का वर्ग है। दूसरा वर्ग वो जो है जो बंदूकें उठा के लोगों को मारता है, और उनके साथ जुड़े हुए इंडस्ट्री होती है, उनको बंदूक बेचने वाले, उनके साथ और तरह के धंधे व्यवसाय करने वाले, और उनको आइडियोलॉजिक सपोर्ट मतलब बौद्धिक सपोर्ट देने वाले लोग होते हैं। तो ये दुनिया जनरली ह्यूमैनिटी वाले लोग और टेररिज्म वाले लोगों में बटी हुई है। ह्यूमैनिटी वाले लोग जो हैं वो लाइफ में लग लग के फिल्म को देख रहे हैं और रो रो के बाहर आ रहे हैं, और जो टेररिज्म वाले लोग हैं वो फिल्म को नहीं देख रहे हैं, बाहर बैठ के रो रहे हैं कि ये लोग फिल्म क्यों देख रहे हैं। तो ये विवाद सिर्फ इतना सा है, उसको अगर तूल देना हो तो दी जा सकती है। सर, फैक्ट को लेकर विवाद हो रहा है कि मेरा एक सवाल है सर, कैसे मैं 4 लोग का जवाब दूं? आप कहाँ से? सर, मेरा नाम शिखा सलारिया है, मैं द प्रिंट से हूं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी जो फिल्म है वो कितने प्रतिशत तथ्य है और कितने प्रतिशत कहानी है? हाउ मच ऑफ इट इज फैक्ट एंड हाउ मच ऑफ इट इज ये फिक्शन? बताइए जरा, इनको कितना परसेंट? If there could be any figure over 100%, I would say that it's more than that. It's all based on fact. Okay? The film is based on all true incidents which are available in public domain on the internet. The first, have you seen the film? How much of it is fiction? How much of it is fiction? Have you seen the film? How much of it is fiction? Have you seen the film How first? much is it fiction? How much is Are it? you trying to fight with me or you are trying to ask me a question? I'm just merely asking you, have you seen the film? Say yes or no. I've seen the trailer. You haven't seen the film. एक मिनट, मेरी बात सुनिए, आप उत्तेजित मत होइए। हम यहाँ पे आपके सारे प्रश्नों के जवाब देने के लिए एक्यूज करने नहीं पर आए, हाँ, सवाल मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। So if I'm saying, if I'm replying to you, please have the decency to listen to me. Okay? मैंने आपको इसलिए ये सवाल पूछा क्योंकि अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो मेरा जवाब मैं दूसरे ढंग से दूंगी। ठीक है? तो आप नहीं पहले जवाब दीजिए, पहले जवाब ये बच्चों जैसे हम हरकतें यहाँ ना करें तो मैं करूँ। सबसे पहली बात ये है कि उसमें जितने भी इंसिडेंट हैं जो आपने ट्रेलर में भी देखे होंगे उसके एक्सर्प्ट्स, every single thing has happened with the Kashmiri Pandit community. Bloods of Christ से लेके लास्ट के मैसेकर तक every single incident in the film is true. विवेक ने और मैंने 4 साल इस फिल्म पे रिसर्च किया है. Since 2018 we've been working on this film and I
Please tell me which filmmaker worth his salt is going to give 4 years to a film for such a small film when we didn't know what the future was. ये तो अभी इस तरह से चली, किसको पता था चलने वाली है? ताशकंद जैसी ये फिल्म चलती तो हमारे 4 साल उसमें लग गए, तो हमारे जैसे बेवकूफ तो हम ही होते ना। आप ये सवाल पूछने के लिए बैठी भी नहीं होती हमारे सामने। But these are the films we make. This is what we are committed to doing. Okay? Let me complete. Please let me complete. We went out. नहीं, इन्होंने इंग्लिश में सवाल पूछा है। Let me answer in English. बाकी हिंदी वाले भी हिंदी सवाल आप सबका जवाब दे देंगे, आराम से दे देंगे। इनको जरा मैं दे दूं जवाब पहले। 4 hours we went across the world. USA, UK, Germany, Singapore, Thailand, Jammu, Delhi, Pune, wherever we could find the first family of the victim. जिनके पिता की हत्या हुई है, जिनके माँ के साथ बलात्कार हुआ है, जिनके बच्चों को माँ बाप के सामने भून डाला है, ऐसे लोगों से हम जाके मिले हैं और हमने उनकी लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो इंटरव्यूज लिए हैं। एंड वी हैव दोस वीडियो इंटरव्यूज विद अस, जिसकी हम बहुत जल्दी वो भी आपके सामने लाने वाले हैं। सो इफ देयर इज एनीबॉडी हु इज अक्यूजिंग मी कि इसमें आपने जो दिखाया है वो इनकरेक्ट है, तो you can come and see all the 4,000 hours of research that we have on video. So there is nothing fictional in this film. It's all based on fact. It is 100%. It is 100% based on fact, and we have everything to corroborate it. टेक्निकल सवाल नहीं, क्योंकि आपको फिल्म की नॉलेज नहीं है इसलिए आप ऐसा सवाल कर रहे हैं। अगर आपको फिल्म नॉलेज होती तो आप जवाब दे दीजिए, हम तो बच्चे हैं, आप दे दीजिए। I don't like this attitude. Please, this is not the way I do it. I don't like you are not a journalist. You are not honest to your journalism. Don't please create mischief here, right? Okay, and we are not print. We don't write fiction. We are honest filmmakers. We do honest things. इतनी तारीफ करता हूँ उत्तर प्रदेश की, लड़ता हूँ, आप मेरे वीडियोस देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के लिए मैं इतनी लड़ाई करता हूँ, तो थोड़ा सा तो अपनी सभ्यता का वो रखें। आप 100 लोग सवाल पूछें, सबके जवाब दूंगा। पहली बात, एक बात सुनिए। मुलाकात हुई है आपकी, किन मुद्दों को लेकर के मुलाकात की और मुलाकात कैसी रही है बताओ। बहुत अच्छा। पहली बात तो मुख्यमंत्री जी से किसी मुद्दे पे बात करने नहीं आए थे, उनने हमको यहाँ पे आमंत्रित किया था, तो हम उनसे मिलने आए थे। फिल्म की जब कोई सफलता होती है वो भी जीत के आए हैं। शिष्टाचार यही होता है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, उनको मिठाई खिलाते हैं। मुख्यमंत्री जी ने हमें मिठाई खिलाई, उन्होंने हमको राम जन्मभूमि का एक वो दिया, हमने अपनी तरफ से उनको फूल दिए, हमने उनको बधाई दी। उसके बाद चूंकि मौका था, मैंने उनको बताया कि मैं किस तरह से उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के बहुत गरीब घर से निकला हूँ। इतना गरीब घर कि हमारे घर में दीवारें भी नहीं थी। शाहजहानपुर के पास धन्योरा गांव है, वहाँ से घास फूस का घर था। और करते करते मैं अपनी मेहनत और शिद्दत से आज हमने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो विश्व के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो हम भी उत्तर प्रदेश की गरिमा के लिए यही काम कर रहे हैं, हम भी बहुत मेहनत करते हैं उसके लिए। तो मैंने उनसे ये बोला कि जब कोई तमिलनाडु का व्यक्ति कोई उपलब्धि करके आता है, कोई गोल्ड मेडल लाए या कोई फिल्म बनाए, तो अपने तमिलनाडु जाता है सेलिब्रेट करने, तेलुगु वाला तेलुगु जाता है, बंगाली वाला बंगाल चले जाता है, हिंदी सिनेमा वाला कहाँ जाए, उसको तो बम्बई जाना पड़ता है महाराष्ट्र में। तो आप ऐसी स्थिति, आपने जो वादा किया है उसको करें अपने दूसरे कार्यकाल में। उन्होंने तो बोला मैं तो तुरंत ही करने वाला हूँ, उसको काफ़ी काम हो चुका है, उन्होंने बताया मुझे सब कुछ। और उन्होंने बोला मैं इतना ज़रूर करूँगा कि अपने कार्यकाल में इसको हिंदी सिनेमा का मैं गढ़ बना दूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है अगर योगी जी नहीं कर पाएंगे तो और कौन करेंगे। हेलो, कहाँ से आप? मैं आशीष श्रीवास्तव, आज तक से। अरे पूछिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने जो चल रही है, सबसे पहले तो कुछ जो पॉलिटिशियंस हैं, नाम नहीं लूंगा उनका, जैसे कांग्रेस के हैं या शिवसेना के हैं, उन्होंने ये कहा है कि आपने आधा सच दिखाया है इस फिल्म में, पूरा नहीं दिखाया है। तो भाई शिवसेना के पास तो दिन के 100-200 करोड़ आते हैं, उन्हीं के आदमी ने बताया था हफ्ते के, तो कुछ पैसा लगा दें और वो भी बना लें अपनी दूसरी फिल्म। आधा सच ये उसी को हक है बोलने का, आधा सच जो पूरा सच जानता। जिसको पूरा सच ही नहीं पता उसको क्या हक है बोलने का, और ये सवाल बनता ही नहीं है। विवेक जी, मेरा नाम आशीष त्रिवेदी है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आशीष त्रिवेदी, मैं प्रिंट मीडिया से हूँ। प्रिंट मीडिया, मैं ये जानना चाहता हूँ इस मूवी को बनाने के लिए विचार आपको कैसे जो है?
मैम प्रोड्यूसर बताइए, मैम बाकी फ्रॉम प्रहार मुंबई। एक साथ सब जवाब दे देंगे। बताइए, काम करते हैं 3-4 सवाल ले लेते हैं, एक साथ जवाब। आपका सवाल पूछा। हेलो, विवेक जी, आई एम पंकज रस्तोगी। विवेक जी, न्यूज़ 18 से आपकी ये फिल्म है कश्मीर फाइल्स काफी चल गई है, 100 करोड़ ने पार कर लिया है। क्या आपको चीजें छूट गई हैं जो हम लोग को पार्ट 2 में देखने को मिल सकती है? कश्मीर फाइल 2 बन सकती है क्या, ऐसा है क्या? भाई साहब काफी चल गई, ऐसा मत बोलिए। बहुत चली नहीं, बिल्कुल हमारा विचार है, हमारे पास बहुत सारा रिसर्च है, तो उसको हाँ एक साथ ले लेते हैं 4-5 सवाल। विवेक जी, मैं पंकज रस्तोगी फ्रॉम प्रहार मुंबई। मैं स्टेट ब्यूरो चीफ हूँ यूपी में। तो ये बताइए, क्या इस फिल्म के पिक्चराइजेशन के समय क्या जिस तरह से आतंकवादी घटनाएं कश्मीर में है, तो आपको क्या थ्रेटनिंग मिली या इस तरह की चीजें मिली इस फिल्म को बनाने से रोकने के लिए? इस तरह की कोई इंसिडेंट हुई आपके साथ? सब पब्लिक डोमेन में है, और मैंने तो टीवी से ही सुना था कि मेरे नाम फतवा इशू हुआ है, तो चलता रहा था जब हम शूटिंग के लिए गए थे। उसके अलावा देखिए क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि लोगों में विवाद नहीं होता है। आम आदमी जब फिल्म देख के आता है वो नहीं कहता है कि इस पर विवाद किया जाए। विवाद चालू होता है जब कोई चीज़ काफ़ी चलने लगती है, तो उसमें पॉलिटिशियंस और मीडिया वाले कूद पड़ते हैं, और कई पॉलिटिशियन जो बिना बात का भ्रम करने की कोशिश करते हैं, और उस भ्रम में क्या होता है, कुछ लोग उत्तेजित हो जाते हैं और उत्तेजना में धमकियां देते हैं, आपके रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ वो हर चीज है, हर चीज जो संभव है रोकने के लिए वो हुई। ये विवाद आपके लिए अच्छा रहा, कुल मिला के क्या ये विवाद आपके लिए अच्छा रहा? आतंकवाद की फिल्म आपका चली नहीं, ये फिल्म विवाद के कारण बिल्कुल नहीं चली, ये बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि ये फिल्म जो है नवंबर से हम लोग अमेरिका में दिखाना शुरू किया था, और वहाँ पे भी ऐसे खचाखच हॉल भरे रहते थे, वहाँ पे भी ऐसे ही लोग रोते रहते थे, और वहाँ पे ही निकल के सब लोग जो है दुखी होते थे कि हमको ये बात क्यों नहीं पता। और ये फिल्म जब यहाँ रिलीज हुई तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आप अगर विवाद अच्छा होता तो ये विवाद हम पहले भी खड़ा हो सकता था, लेकिन जब फिल्म मंडे और ट्यूसडे को बुढ़ी औरतें, 80-90 साल की औरतें, जवान लड़के लड़कियां, जब इन लोगों ने भर भर के देखना शुरू किया, तो फिर मंगलवार से उसमें फिर राजनीतिक लोग भी उतरने लगे, फिर बुधवार से उसमें मीडिया भी उतरने लगा। ये जो विवाद चल रहा है, ये विवाद तो मीडिया और राजनेताओं के बीच में चल रहा है, लेकिन वो 80 साल की महिला, अभी मैं मिला था, वो अपनी 80 साल की माता जी को, 85 साल की माता जी को कल लेके गए, जिनने कभी फिल्म ही नहीं देखी थिएटर में, और पिताजी को, क्योंकि उन्होंने कहा बेटा हमको ये देखनी है, क्योंकि हमारी कोई पड़ोसी है जो ऐसा कह रही थी। ये वर्ड ऑफ माउथ की फिल्म है, और वर्ड ऑफ माउथ से जो लोग फिल्म देखने जा रहे हैं उन्हें कोई विवाद नहीं लगता, इसमें विवाद है ही नहीं। एक्चुअली टेररिज्म के अगेंस्ट क्या विवाद हो सकता है, संभव ही नहीं है। और अगर उसे विवाद बनाया जा रहा है तो वो इसलिए क्योंकि कई राजनेताओं लोगों की रोटियां उसमें सेकी जाती हैं, और इतने सालों से 70 साल से 30 साल से तो कम से कम जिनने अपनी दुकानें खोल, कश्मीर एक व्यवसाय है, तो अपने व्यवसाय को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि इस फिल्म से बहुत सारे लोगों की दुकानें बंद हो रही हैं, तो उनको जिंदा रखने के लिए लोग उसमें विवाद करने की कोशिश करते हैं, वरना विवाद कहाँ है। विवेक जी, इस फिल्म में आपने गवर्नमेंट का क्या रोल रहा वो नहीं दिखाया है। आप कहाँ से बताइए? दो सवाल है, हालांकि 3 सवाल थे, लेकिन आपने जब आपने ये कहा कि हम इसका सीक्वल बनाएंगे, इतनी रिसर्च वर्क सीक्वल नहीं बनाएंगे, हम वेब सीरीज या डॉक्यूमेंट्री और इसी विषय को लेकर रिसर्च वर्क आपके पास है, ठीक है? तो एक सवाल का उत्तर मिल गया। दूसरा सवाल ये था कि जिस प्रकार की एक नैरेटिव पहले से सेट था कश्मीर को लेकर, वो नैरेटिव को आपने तोड़ा है इस फिल्म के माध्यम से, और एक नए प्रकार का नैरेटिव बना है। अब बड़ी बात ये हो रही है कि उसकी प्रतिक्रिया में भी बहुत सारे न केवल पॉलिटिशियन बल्कि अन्य वर्ग के लोग भी खड़े हो रहे हैं, जो कह रहे हैं भागलपुर पर फिल्म बनाएंगे, अयोध्या पर भी फिल्म बनाएंगे, एक कथित समुदाय पर जितना अत्याचार इस देश में हुआ है हम इस पर फिल्म बनाएंगे। क्या एक नई प्रकार की बहस नहीं छेड़ दी आपने? नंबर 1 सवाल। नंबर 2, आज विवेक अग्निहोत्री को हम राष्ट्रभक्त के डायरेक्टर के रूप में देख रहे हैं, एक धर्मभक्त डायरेक्टर के रूप में देख रहे हैं। एक जैसा आपने कहा कि यूट्यूबर बहुत सारे इस समय इन्फ्लुएंस हुए, उनका भी बिजनेस चला है, बहुत सारे यूट्यूबर आपको लेकर विवादित चीजें आ रही हैं। एक बहुत पार्श्व में जाते हैं जहां पर आपने शायद ये कहा था उस समय जब MF हुसैन ने हिंदू गॉड और गॉडेस की न्यूड पेंटिंग बनाई थी, उस समय
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहने के साथ आप एम एफ हुसैन के साथ खड़े थे। वो विवेक मल्होत्रा कौन थे, आज के विवेक मल्होत्रा कौन है, इतना परिवर्तन कैसे? इसमें रत्ती भर का भी परिवर्तन नहीं है। कहाँ अभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आज से 20 साल पहले भी बोलता था होनी चाहिए। मैं तो बल्कि एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात हमेशा से करता हूँ। आप कोई ये बता दे मैंने कभी किसी की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोका हो या टोका हो या उस पर सवाल उठाए। मैं तो इतना ज्यादा रेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू को मैं तो कहता हूँ हेट स्पीच भी अलाउ होनी चाहिए। अभिषेक जी से मेरा एक सवाल है, तो क्या ये फिल्म आप किया? एक सेकंड, तो इसलिए ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं विवाद, अब भाई आप अब एक सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल रहा है तो वहाँ पे 30,000 40,000 लोग देख रहे हैं। कोई कमेंट्री में कुछ बोल रहा है इसको ऐसे खेलना चाहिए, कोई बोल रहा है वैसे खेलना चाहिए, दर्शक कुछ और चाहता है। और जो कोई जो वहाँ पे वो पॉपकॉर्न वगैरह कुछ बेचता है कहता है ये छक्के ही मारता रहे ताकि लोग और पॉपकॉर्न खरीदते रहे। तो हर आदमी अपनी अपनी राय रखता है, लेकिन सचिन तेंदुलकर अच्छा गेम खेल रहा है ये ज़्यादा ज़रूरी है या लोग वहाँ पे क्या बकबक कर रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है? तो मुझे अर्जुन की तरह मछली की आंख दिखती है। मैंने जिस मकसद से फिल्म बनाई थी वो मकसद पूरा हो रहा है। सारे भारतीय सारे विश्व में जुड़ रहे हैं। कश्मीर को लेके जो झूठ फैलाया गया था स्पेशली प्रिंट मीडिया में, वो अब उसका खुलासा हो रहा है। जब उसका खुलासा हो रहा है तो जो लोग वो झूठ फैलाते थे वो तिल मिला रहे हैं। ये ऐसा मेरा अंदाज है। अभिषेक जी आपसे एक सवाल है, क्या ये भारत के किस प्रिंट, उस वक्त में टीवी का इतना नहीं था, किस प्रिंट मीडियम आप मुझे पब्लिकेशन का नाम बताइए जिसने लगातार वहाँ की सत्य घटनाओं को पूरे भारत के लोगों को बताया? आपने पिक्चर देखी है? देखिए तब समझ में आएगा। उसमें मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा है। मेरा नाम चंदन है, मैं पीटीआई से हूँ। कौन से, कहाँ से हम? आपने क्या बनाई उस मूवी को लेके बहुत सारे सोशल मीडिया पे जो वीडियो आ रहे हैं कि देखने के बाद लोग मतलब एंग्रेज हो जा रहे हैं, हेट स्पीचेस दे रहे हैं और एक कम्युनिटी के अगेंस्ट जो है वो वायलेंस को एडवोकेट कर रहे हैं, उसके लिए बोल रहे हैं। जब आप इस मूवी को मतलब ये वीडियो देखते हैं तो क्या आपको क्या दिमाग में आता है? आप ये चाह रहे थे कि कुछ और आइडिया था? इन लोगों के खिलाफ क्या मैसेज? देखिए पता नहीं आपने कितने, आपको कुछ याद है कितने वीडियो ऐसे आए हैं? सर बैठ जाएंगे हम लोग को असली नकल दिखा देंगे। तो आपने देखने हैं तो ऐसा लग रहा है कि कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। अभी हैदराबाद में कल कुछ लोग घुस गए थिएटर में, चिल्लाने लगे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। उनको पुलिस ने पकड़ा है, वो एक ऑफिसर उनके अगेंस्ट FIR भी है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो स्टेट ये लॉ एंड ऑर्डर का चीज है। लेकिन मैं आपको एक बात भी बता दूं, ये भी आप जरा एक बार गिन के देखिए कितने वीडियोज ऐसे आए हैं। नॉर्मली 99% भारत माता की जय के नारे लोग लगाते हैं, जिसमें मेरा कंट्रोल नहीं है। अगर कोई एक फिल्म राम राज्य फिल्म देख के गांधी जी ने कहा था ये बच्चे बच्चे को देखना चाहिए, लोग जाके थिएटर में राम की उपासना में गाने गाने लगे। शहीद फिल्म देख के जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था बच्चे बच्चे को देखना चाहिए, भारत के लोग जाते थे फिल्म देखने और भारत माता की जय के नारे लगाते थे। मनोज कुमार की हर फिल्म में ऐसा हुआ है, बॉर्डर फिल्म में ऐसा हुआ है, अमेरिका में ऐसा होता है। कुछ फिल्मों में इतनी ताकत होती है कि देश के प्रति और समाज के प्रति वो एक भावना जागृत करती है। अगर ये फिल्म वो जागृत कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ 100 लोग नारे लगा रहे हैं भारत माता की जय, इक्का दुक्का लोग गलत कर रहे हैं, उनको मैंने सावधान भी किया। लेकिन मेरी नॉलेज में सिर्फ 2 आए हैं। एक लड़का एक जगह पे उठ के कहने लगा था, शादी की बात करने लगा था, और दूसरा हैदराबाद में किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। उसको दोनों जगह पे पुलिस ने FIR उनके गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है नहीं दिखाया है, स्टेट हो या सेंट्रल? विवेक जी, विवेक जी, विवेक जी, विवेक जी, विवेक जी, विवेक जी, विवेक जी आपने कहा था कि इसका दूसरा विवेक जी, पार्ट 2 भी आएगा। विवेक जी, आपको लगता है कि अभी नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि पार्ट 2 आएगा। मैंने बोला कि इसके ऊपर हम या तो वेब सीरीज या डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहे हैं। एक 20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बना भी चुके हैं, जिसको हजारों लोग देख भी चुके हैं, जगह जगह यूनिवर्सिटीज में दिखा रहे हैं।
उस पर काम करें, इसमें कोई सस्पेंस की बात नहीं। विवेक जी, इसके बहुत सारे पहलू हैं, उन पे हम लोग प्रकाश करेंगे। विवेक जी, इसमें आपने गवर्नमेंट का भूमिका नहीं दिखाया है। विवेक जी, मेरा नाम दिनेश शर्मा है, मैं स्वतंत्र आवाज.com से हूँ। 1136 टाटा स्काई देखिए। आपका अनुभव क्या कहता है? लाइव टाटा 1136। इस फिल्म के बनाने के बाद जो चीजें, जो आवाजें उठ रही हैं, क्या आप समझते हैं कि मीडिया का जो रुख है वो आपके पक्ष में नहीं है? पक्ष से मतलब वो आपकी बात को नहीं कह रहा है। दूसरे, क्या इस फिल्म को बनाते समय आपने ये सोचा कि इस प्रकार के विवाद खड़े होंगे? नहीं, मुझे देखिए, मैंने 60-70 साल से कश्मीर जो एक व्यवसाय बन चुका है। सवाल है विवेक जी, एक्सक्यूज मी, एक सवाल है, आप सामने देख लीजिए। वो आपने नहीं दिखाया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल दिखाया है, उसमें IAS ऑफिसर का पूरा रोल है। IAS ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, मीडिया, ह्यूमन राइट, चीफ मिनिस्टर, सबका है। सब गवर्नमेंट के बारे